जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जहां हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज और बहुत सारी रहस्यमयी टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अगर जुपिटर यानी गुरु आपका दारा कारका है तो दारा कारका वो प्लैनेट होता है जो आपके स्पाउस की क्वालिटीज को डिफाइन करता है, जैसे कि आपके स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, आपके स्पाउस किस प्रोफेशन में हो सकते हैं, आपकी शादी में कब हो सकती है, कब मिल सकते हो आप अपने स्पाउस से, और मैरिज डायनेमिक्स यानी शादीशुदा जिंदगी इन जनरल कैसी होगी, ये आपको आपका दारा कारका बताता है। अब एक चीज़ होती है दारा कारका होती क्या है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी दारा कारका प्लैनेट हमारा कौन सा है। तो इसमें आपको अपना चार्ट देखना है, उसमें राहु और केतु को छोड़कर 7 प्लैनेट्स में से 7 ग्रहों में जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी वो आपका दारा कारका बन जाता है। और ये 7 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं मैं रिपीट कर दूं: सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड मरकरी। तो अगर जुपिटर आपका दारा कारका है, और इस वीडियो में इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो जिनका की दारा कारका जुपिटर है। जुपिटर यानी गुरु, विजडम, नॉलेज और एक्सपेंशन का प्लैनेट। जब ये आपका दारा कारका होता है इसका मतलब कि इसकी क्वालिटीज आपके लाइफ पार्टनर में बहुत ज्यादा दिखेंगी। जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके स्पाउस की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और मोरालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये लोग नेचुरली वाइज और मैच्योर होते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा हायर पर्पस को सर्च करते हैं। चलिए अब हम आपको पहले हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो स्पाउस है उनका फीचर्स क्या होगा, बाय नेचर कैसे होंगे। सबसे पहले वो वाइज एंड नॉलेजेबल होंगे। आपका जो स्पाउस रहेगा वो हाईली एडुकेटेड रहेंगे। हो सकता है कि वो कोई बहुत हाई फाई डिग्री में रहे, मतलब आई शुड से हायर डिग्रीज में रहे, या फिर अगर डिग्री के सेंस में नहीं तो मैच्योरिटी भी उनमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा डीप होगी। इन्हें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। फिर ये काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बंदे होंगे या बंदियाँ होंगी। इनका जो इंटरेस्ट होता है ना वो स्पिरिचुअलिटी में होता है। ये लोग धार्मिक या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और आपके रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल डेप्थ लेके आते हैं। मतलब आप ये चीज़ तो फॉर श्योर देखोगे कि आपकी जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए या फिर शादी हुई तो आप देखोगे कि आप भी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने लगे हो। आपके अंदर जो वॉइड था ना वो कहीं ना कहीं फिल होने लगा है। फिर तीसरा कि इनका नेचर बहुत जेनरस होता है। ये लोग दिल से बहुत जेनरस होते हैं। दूसरों की मदद करना, उनका सहारा करना या फिर कुछ भी किसी का भी हेल्प करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ये खुद हेल्प करते हैं बट ये सामने वाला से एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ रिटर्न में करे। मतलब ये बहुत निष्काम कर्म करते हैं, एकदम जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। आपके स्पाउस का हार्ट बहुत बड़ा होगा, काफ़ी मोरल और एथिकल होंगे। मतलब कि इनकी जो लाइफ की प्रायोरिटी होगी ना वो एथिक्स और मोरालिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंस होगा इन चीज़ों की इनकी लाइफ में। ये कभी भी इन दो चीज़ से, एथिक्स और मोरल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब बात आती है राइट और रॉन्ग की। इनका अपने लाइफ को देखने का काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लुक होगा। लाइफ के प्रति इनका जो नज़रिया होता है ना वो बहुत पॉजिटिव रहता है और इनके साथ रहते रहते ये आपको भी बहुत मोटिवेट कर देंगे कि आप भी अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली देखने लगोगे। इनके साथ रिलेशनशिप या मैरिज के पहले और बाद में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके जो नज़रिया होता है जिससे कि आप इस ज़माने को देखते हो वो काफ़ी चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। फिर आप ये भी देखोगे कि आपका जो स्पाउस है ना वो काफ़ी फिलोसफिकल माइंडसेट के हैं, यानी इनके सोचने का तरीका काफ़ी फिलोसफिकल होता है। लाइफ के बड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे कि हम यहाँ क्यों आए हैं या लाइफ का पर्पस क्या है, इन चीज़ों में ये डीपली इंटरेस्टेड होंगे। और आपका और इनका जो रोल रहेगा ना, आप इनका जो एक शुड से रिलेशनशिप या मैरिज रहेगा उसमें ये एक मेंटर का रोल प्ले करेंगे। आपके स्पाउस आपको लाइफ में एक मेंटर की जो कमी होती है ना वो कभी नहीं खलने देंगे। ये हमेशा आपको गाइड करेंगे और आप इन पे ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो कि आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे और हर मुसीबत में आपका साथ रहेंगे। कभी कभी आपको ये भी देखने में आ सकता है कि ये थोड़े से ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी जुपिटर की क्वालिटीज़ यानी ओवरली आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर सकती है। आपके स्पाउस काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं जो कि कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ़िकल्ट हो सकता है। प्रीची एटीट्यूड रह सकता है, कभी कभी ये थोड़े से प्रीची हो सकते हैं, यानी आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो
आपको ऐसा फील हो सकता है क्योंकि आपकी अभी तक उतनी मैच्योरिटी नहीं रहेगी, तो इनिशियल फेजेस में आपको थोड़ा सा बर्डन लग सकता है, बट ओवरऑल ये अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि उनका रहेगा ये नेचर कि वो सबके साथ वो काफ़ी सबको हेल्प लेके, सबको साथ लेकर चलने वाले रहेंगे। और अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हो तो थोड़ा सा आप लोगों को तालमेल बैठाने में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आपका जुपिटर रहता है ना धारक कारक का, तो ये चीज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं कि जो आपके स्पाउस होंगे वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, बहुत रिच होंगे। अब वो उनका सेल्फ अर्न्ड है या फिर वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होंगे। और वो एज अ वाइफ या हस्बैंड आप पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद तक ही रखेंगे। इस प्लेसमेंट से एक चीज़ जो मतलब आई शुड से कि ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा हाईली एडुकेटेड रहेंगे। देन आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। काफ़ी काम और कंपोज नेचर के रहेंगे। सिचुएशन में किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप उनको देख के हमेशा रिलैक्स रहोगे कि वो है ना, दे हैंडल। आप और दूसरों के लिए वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। देन उनका जो डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियाज़ के लिए काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे। वो आपसे भी काफ़ी राय विचार लेंगे, अपनी भी देंगे। रिलेशनशिप में लॉयल्टी इनकी प्राइमरी क्वालिटी होती है। एटिकेट्स और गुड मैनर्स का ध्यान रखते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर जुपिटर धारक कारक है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज सारे ही प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, बट जुपिटर इज गुरु, द डिवाइन ब्लेसिंग। तो ये आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर थोड़ा सा, और आई शुड से चलिए बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, स्टिल जुपिटर कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। उसकी अच्छी क्वालिटीज़ में कमी आ सकती है, लेकिन कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज ये गुरु है। इसके सिखाने का तरीका कभी कभी आपको हार्श लग सकता है, बट ये आप ही के भलाई के लिए होगा। इनका जो लाइफ में के प्रति एक बहुत ब्रॉड विजन और लॉन्ग टर्म विजन रखते होंगे। इनकी टॉलरेंस और पेशेंस की क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग होती है। ये फैमिली को वैल्यू करते हैं और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी होती है एंड ये लीडर्स के लीडर होते हैं। मतलब कि जो भी सन रूल्ड मार्स रूल्ड लोग हैं, जिनके पास एनर्जी है, पावर है, ऑथोरिटी है, वो भी इनके पास आते हैं डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए, मांगने के लिए, बिकॉज ये इनका जो डिसीजंस होता है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, उसमें जन कल्याण छुपा रहता है। इसीलिए लोग भी इनकी इस दिव्यता को या डिविनिटी को पहचानते हैं एंड इनसे हेल्प लेने आते हैं। दे आर द किंग मेकर्स। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने लाइफ में, बहुत प्रॉपर। आपको स्पिरिचुअल और एथिकल ग्रोथ में काफ़ी गाइड करेंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना कोई इनसे सीखें। अपने हाई मोरल्स और विजडम के लिए ये सभी को रेस्पेक्ट करेंगे। जिन्होंने इनके साथ बहुत गलत किया है ना, उनसे आई शुड से कि उनके प्रति एक्शन रिएक्शन एक अलग चीज़ है, बट रेस्पेक्ट वो फिर भी करेंगे। इनके हर चीज़ में एक मर्यादा रहेगी। They will have a love for learning, especially I should say wisdom or knowledge that is something beyond the mundane things. Then इनके पास वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, फिर चाहे ये किसी भी फील्ड में हो। ये दिल से काफ़ी ज़्यादा काइंड और कंपैशनेट होते हैं। फ्यूचर और गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा विजनरी होते हैं। लाइफ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा व्यक्त करते रहते हैं। जस्टिस और फेयरनेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक और नॉलेजेबल सोर्सेज की तो खैर ये खदान है, इनके पास कोई कमी नहीं है बुक्स की एंड नॉलेज की। प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होता है ना, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ढूंढते हैं एंड सजेस्ट करते हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे। कभी कभी किसी केसेस में थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं, यानी कि पुरानी मान्यताओं को ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो करना या फिर उन पे क्वेश्चंस नहीं उठाना, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं अगर थोड़ा सा जुपिटर आपके चार्ट में वीक है तो। दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन चैरिटी एंड डोनेशन। चैरिटी और डोनेशन में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। सच को ढूंढने और एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट रहता है। स्पेशली जो लाइफ की हायर पर्पस है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना इनकी एक लाइफ की एक प्रायोरिटी होती है। मेंटली काफ़ी स्टेबल और इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। अपने वर्ड्स और एक्शन से आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करेंगे एज अ स्पाउस। बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एथिकल होंगे। मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकता इनके कुछ गलत करना। साम दाम दंड भेद, नथिंग लाइक दैट।
they are too much God I should say loving people and too much ethical people with high moral values and standards. गोल सेट्स करने में भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं. इनका वो थिंकिंग होती है इनकी कि लाइक कीप योर विजन और कीप योर आईज ऑन स्काई एंड फीट ऑन फ्लोर्स. देन डिसीजन मेकिंग में ये बैलेंस और फेयरनेस हमेशा शो करते हैं. रिलीजियस और डिवोशन के प्रति स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं. आप ये देख सकते हो कि स्पेशली अगर ये किसी भी रिलीजन के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये अपने रिलीजन के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे. फाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. फाइनेंसेस की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि आजकल हमारे टाइम में हम देख रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम हो रही है कि पैसे तो आ रहे बट इन्वेस्ट कहाँ करना है. तो इसमें आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो. दीज आर दी पीपल दे नो एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज. दे हैव अ लव फॉर विजडम. काफ़ी हमेशा फेयरनेस और जस्टिस के साथ ये डील करते हैं. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है जो लाइफ के स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में आपको हेल्प करेगा. लाइफ का हर एस्पेक्ट के लिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं. ये लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं. डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आती है, बट ये डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस को रेजिलियंस के साथ फेस करते हैं. लाइफ के हर एरिया में कंटिन्यूस ग्रोथ को वैल्यू करते हैं. जुपिटर एज अ धारक कारका आपके साथ आपकी जो स्पाउस की पर्सनालिटी प्रोफाइल ये सब क्वालिटीज़ को एम्बॉडी करती होंगी. ये क्वालिटीज़ आपकी मैरिड लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगी. इससे पहले कि आपको स्पाउस के लुक्स और बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि उनके प्रोफेशन क्या हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँ, मैं फिर से दोहरा दूँ, हैविंग जुपिटर एज योर धारक कारका इज़ वेरी 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 पॉजिटिव प्लेसमेंट. भले फिर चाहे वो आपकी कुंडली में कितना भी पीड़ित हो जाए, वो आपका जो आई शुड से गुड क्वालिटीज़ में थोड़ी कमी कर सकता है या थोड़ी ज़्यादा कमी कर सकता है, लेकिन जुपिटर कभी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता. कभी आई शुड से कभी थोड़ा सा वो हार्श हो सकता है, जो कि हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए होता है. तो लेट्स मूव ऑन कि आपके स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा. इससे पहले कि मैं फिजिकल अपीयरेंस पे आगे बढ़ूं, आई मस्ट से कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये चीज़ लगेगा कि अगर आप मैरिड हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो लिटिल बिट चेंजेस, फ्लेवर्स कह लो, वो चेंज होते रहता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर किस प्लैनेट के साथ बैठा है, या फिर किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन या एस्पेक्ट में है, या फिर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है. वो सारी चीज़ें कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करती है. बट ब्रॉडली ये वीडियो में मैंने आपको अभी पूरा बता दूंगी कि आपके स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पार्ट 2 में कि आपके जो स्पाउस है उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा. तो जब भी आपका धारक कारक जुपिटर हो तो आपकी जो स्पाउस की हाइट होगी वो टॉल होगी. उनका जो प्रेजेंस होगा वो नोटिसेबल होता है ड्यू टू देयर हाइट. उनका जो आई शुड से फॉरहेड होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है एंड वेल डिफाइंड होता है. ओवरऑल इनका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो थोड़ा हेल्दी के साइड होता है, मतलब वेल बिल्ट होते हैं, ना ज़्यादा पतले होते हैं ना ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन इनका शरीर भरा भरा रहता है, लंबे चौड़े एकदम वैसा बॉडी रहता है. इनकी जो स्किन होती है वो रेडिएंट और ग्लोइंग होती है, जो उनके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी और हेल्दी लाइफस्टाइल को दिखाती है. इनकी आंखें ब्राइट और एक्सप्रेसिव होती है, जो इनके डीप थिंकिंग और विजडम को रिफ्लेक्ट करती है. इनका जो चेहरा होता है ना वो थोड़ा सा फुलर होता है, मतलब कि राउंड होता है या फिर फुलर शेप का होता है, जो उनके नर्चरिंग नेचर को इंडिकेट करता है. इनकी हेयर काफ़ी थिक और शाइनी होती है, जो इनके ओवरऑल वाइटैलिटी को शोकेस करती है या दर्शाती है. फेस पर हमेशा एक काम और पीसफुल एक्सप्रेशन रहता है, जो इनकी कंपोज नेचर का साइन होता है. इनकी जो चेस्ट एरिया होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, जो इनके फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है. इनका जो चलने का तरीका होता है वो बहुत एलिगेंट, ग्रेसफुल और डिग्निफाइड होता है. एक नेचुरल एलिगेंस होता है इनके चाल में. इनकी जो बॉडी होती है वो वेल प्रपोर्शनड होती है, जिसमें कि एक पार्ट का ओवर एम्फेसिस नहीं होता. किसी केसेस में, स्पेशली जब जुपिटर 6th हाउस में हो, तो आपको ये नोटिस, या इवन 1st हाउस में या 7th हाउस में भी, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि आपके जो स्पाउस है उनका जो बेली फैट है वो थोड़ा सा विजिबल हो सकता है. उनका वेट हेल्दी रेंज में रहता है, जो उनके बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करता है. आपके स्पाउस की जो ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस होती है वो काफ़ी कैरिस्मेटिक और वार्म होती है, जो लोगों को उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करवा देती है.
इनकी अपीयरेंस थोड़ी मैच्योर और वाइज लगती है, जो इनके इनर विजडम और एक्सपीरियंस को दिखाती है। ये अपने एज से 3-4 साल, ज़्यादा नहीं, 3-4 साल बड़े लगते हैं। इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो सॉफ्ट और काइंड होता है, जो उनके कंपैशनेट नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। जो नाक होती है ना इनकी, वो थोड़ी सी शुद्ध से लंबी होती है, जो कि जुपिटर के इन्फ्लुएंस का एक कॉमन ट्रेट है। इनकी स्माइल बहुत ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग होती है, जो इनकी पॉजिटिविटी, इनका जो ऑरा है, इनकी अपलिफ्टिंग पर्सनालिटी है, ये सब पॉजिटिव ट्रेट्स को दर्शाता है। इनका जो इम्प्रेसिव ऑरा होता है ना, माइंडेड, मतलब नोटिसेबल होता है भाई। इनके आसपास एक इम्प्रेसिव ऑरा होता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग येट जेंटल एनर्जीज को दिखाता है। आपके स्पाउस का पोस्चर जनरली स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट होता है, जो एक डिसिप्लिन्ड और सेल्फ अश्योर्ड पर्सनालिटी का साइन है। इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो क्लियर और ब्लेमिश फ्री होता है, यानी जो उनकी ओवरऑल हेल्थ और सेल्फ केयर को भी इंडिकेट करता है। ये फीचर्स जुपिटर के इन्फ्लुएंस के अंदर आपको अपने स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करती है या देखने को मिल सकती है। इनके अपीयरेंस में एक नेचुरल एलिगेंस और डिग्निटी होती है, जो उनकी वाइज और मैच्योर नेचर के साथ साथ परफेक्टली मैच करती है। नेक्स्ट वील बी मूविंग ऑन कि आपके स्पाउस किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। जब भी जुपिटर आपका डायरेक्ट कारका होता है तो आपके स्पाउस का प्रोफेशन ऐसे फील्ड्स में हो सकता है जहां विजडम, नॉलेज और गाइडेंस देने की जरूरत होती है। ये कुछ पॉसिबल प्रोफेशंस है, जैसे टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं। आपके स्पाउस एक टीचर या प्रोफेसर जैसे किसी हायर एजुकेशन में हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या कहीं पे। देन एक स्पिरिचुअल गाइड, मेंटर या गुरु का रोल प्ले कर सकते हैं। लीगल फील्ड में लॉयर या जज बनने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ये लोग फेयरनेस और जस्टिस को वैल्यू करते हैं। इनका इंटरेस्ट फिलॉसफी में हो सकता है और ये फिलोसफिकल राइटिंग या टीचिंग में करियर बना सकते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल, जैसे प्रीस्ट, पास्टर, पंडित या इमाम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग को गाइड कर सकते हैं और लोग में पॉजिटिविटी भर देते हैं। फाइनेंस के फील्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग या एडवाइजरी के रोल प्ले कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट जॉब्स, जहां एथिकल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कंसल्टेंट या एडवाइजर का भी रोल प्ले कर सकते हैं। नॉलेज और विजडम शेयर करने के लिए राइटिंग या करियर चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में लेक्चरर या गेस्ट स्पीकर्स बनने के चांसेस हैं। एनजीओज या ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली इन लीडरशिप पोजीशन। एस्ट्रोलॉजी या अदर इजोटेरिक साइंसेज में भी इंटरेस्टेड हो सकता है इनका। रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स की डीप स्टडी करके रिलीजियस स्कॉलर बनने का स्कोप होता है। गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में जो पॉलिसी मेकिंग का रोल्स होता है, वहाँ पे भी ये अच्छा खासा आई शुड से की चांसेस है इनका होने का। लाइब्रेरियन हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, आई शुड से मोटिवेशनल स्पीकर्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लीड करना। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ये डीन या प्रिंसिपल हो सकते हैं। अकेडमिक या साइंटिफिक रिसर्च में करियर, जहां डीप नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है, या रिसर्च वर्क में भी ये अपना आई शुड से टैलेंट शो कर सकते हैं। जुपिटर एज दारा कारका के इन्फ्लुएंस में आपके स्पाउस का प्रोफेशन यूजुअली नॉलेज शेयरिंग, गाइडेंस और एथिकल डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। ये लोग ऐसे कैरियर्स में थ्राइव करते हैं जहां लोगों की मदद करने, उन्हें सही दिशा दिखाने और विजडम को स्प्रेड करने का मौका मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसमें से अब एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक प्रोफेशन क्या रहेगा या ब्रॉडली क्या रहेगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपका जुपिटर किस नक्षत्र में है, कहाँ पे प्लेस्ड है, किस हाउस में, राशि में। देन बहुत चीज़ें देखना पड़ता है, कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होके बैठा है, कौन सी किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये किस पे दृष्टि दे रहा है, नवमांश में प्लेसमेंट क्या। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा होगा shivoham808@gmail.com, तो उस पर आप आई शुड से जीमेल दिख रहा होगा, तो उस पर आप कंसल्टेशन ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है एंड यूल गेट योर रिपोर्ट्स विद इन 24 आवर्स। तो अब हम चलेंगे कि आपके जो स्पाउस है उनसे आपकी मीटिंग कब हो सकती है। तो जब भी जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करे या 7th हाउस में ट्रांजिट करे,
तो आपको और आपके स्पाउस की मीटिंग हो सकती है। मैं अब यहाँ पे जितनी भी प्लेसमेंट या सर्कमस्टांसेस बताऊंगी वो आपको बताता है कि या तो आप मिलोगे अपने स्पाउस से, या फिर एंगेजमेंट होगी, या शादी होगी, या किसी भी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट इवेंट होने के चांसेस को दर्शाता है। तो जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि जब भी आपका दारा कारक यानी जुपिटर फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस से पास करे, यानी ट्रांसिट में वो उसके ऊपर से गुजरे, या फिर अगर वो फिफ्थ हाउस से आपका दारा कारक का ट्रांसिट करे। फिफ्थ हाउस इज मोर अबाउट आई शुड से रिलेशनशिप एंड लेस अबाउट मैरिज। देन जब भी आपका जो दारा कारक है वो मेल के केस में अगर वो वीनस को क्रॉस कर रहा है तो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, एंड फीमेल्स के केस में अगर आपका दारा कारक का नेचुरल जुपिटर जहाँ प्लेस्ड है उसको क्रॉस कर रहा है ट्रांसिट में तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। साथ में अगर सैटर्न की इस पे ट्रांसिट अगर पड़ रही है और किसी तरह से ये सेवन्थ हाउस से रिलेशन बना रहा है तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ आपकी चार्ट्स में आपने देखा होगा कि एक आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होती है जो कि हर किसी की पर्सनल होती है। तो जब भी आपके महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा में जुपिटर का पीरियड आएगा, यानी आपके या तो जुपिटर का महादशा चले, जुपिटर का अंतर्दशा चले या फिर जुपिटर का प्रत्यंतर दशा चले, तो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ समथिंग स्पेशल रिलेटेड टू द इवेंट्स इन योर रिलेशनशिप एंड मैरिज। जुपिटर बहुत अच्छी प्लैनेट है, मैंने आपको पहले भी कहा और मैं एंडिंग भी इसी चीज़ के साथ कहूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन सिंगल फ्रेंड्स से जो कि जुपिटर रूल्ड है और आई शुड से जिनका दारा कारक का जुपिटर है। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वीनस पे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।